फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्जाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज हम करंट अफेयर्स के रामबाण सीरीज का, जो कि जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक के सीरीज का पार्ट 1 वीडियो, जनवरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के लेकर पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाल ही में किसने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया? तो ये दिल्ली में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, सोम्मा किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच चला गया? तो ये संगोला महाराष्ट्र में है और शालीमार पश्चिम बंगाल, संगोला से शालीमार के बीच चलाया गया। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने 7 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? ये मणिपुर में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम, तो ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इसका नाम रखा गया था, ये उड़ीसा राज्य के राउरकेला में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन है? तो ये पूजा देवी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई 2022 में आईपीएल में कुल कितने टीमों को खेलने की मंजूरी मिली है? ये 2022 से 10 टीमें खेलेंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत लिथियम रिफाइनरी के स्थापित की गई? ये गुजरात में किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? स्वच्छता अभियान लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में जन रसोई कैंटीन का शुभारंभ किसने किया? तो ये गौतम गंभीर के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के सीटीवी में शरद अरविंद बोबड़े का उद्घाटन किया है? ये त्रिपुरा में किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विनीत अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किया है? ये गुजरात ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश का सर्वोच्च मौसम केंद्र की स्थापना, ये पहला मौसम केंद्र की स्थापना ये लेह में खोला गया, जो कि लद्दाख में अवस्थित है। लद्दाख में 2 ही जिला है, और एक कारगिल है, एक लेह है। आते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स का आधारशिला कहाँ रखी? तो ये अभी हाल ही में ये राजकोट में रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के अनुसार फास्टैग किस तारीख से अनिवार्य कर दिया है? तो 1 जनवरी 2021 से यह अनिवार्य किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को अपने 29 प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी और इनकैश करने के लिए अधिकृत किया गया? तो ये एसबीआई के द्वारा इसको अधिकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने एशियाई विकास बैंक ने शहरी क्षेत्र और पर्यटन के विकास के लिए 2100 करोड़ रुपये मंजूरी प्रदान 2100 करोड़ रुपये के ऋण समझौते किए हैं? तो ये त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंधन मंच को नीति आयोग के सीईओ, ये डिजीबॉक्स लॉन्च किया है नीति आयोग के सीईओ ने? देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य में आईएस आदित्यनाथ दास को नई मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो ये उड़ीसा में किया है। आते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट में भारत और किस राष्ट्र के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? ये भूटान के द्वारा किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है? तो ये अमेरिका ने बनाई है। आते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में नामित किया गया है? तो ये उमेश सिन्हा को किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना, तो ये गुजरात के द्वारा किया गया है, झारखंड के द्वारा किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान वित्त वर्ष 2020-21 में कितने %
संकुचित होगी। तो ये 9.6% संकुचित रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी किसने लॉन्च किया? तो प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा 2023 में दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जापान के द्वारा किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए समान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया? तो ये पंकज मित्तल को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित की है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को कितना बार? 8 बार ये चुना गया है। अब की बार जो 8वां बार जो है ये इंडोनेशिया के स्थान पे भारत को चुना गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किसे सदन के नेता के रूप में चुना गया था? नैन्सी पेलोसी को चुना गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में राघवेंद्र सिंह चौहान ने किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? तो उत्तराखंड का। आते हैं अगला क्वेश्चन, रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी को चुना गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोची मैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने टेम्पोन टैक्स, सॉरी यहाँ टेम्पोन लिखा हुआ है, टेम्पोन टैक्स को समाप्त करने का निर्णय ये ब्रिटेन यूके के द्वारा किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य बना है? तो ये मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये दोनों किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वदेशी खिलौनों से विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टैकोथॉन 2021 की शुरुआत किसने किया? ये रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी दोनों के द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में निम्नलिखित में से किस देश ने सी विंग ग्लाइडर तैनात किया है? तो ये चाइना के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस दिन वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये 1 जनवरी को मनाया जाता है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, भारत का 67वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये लियोन मेंडेका है। अभी हाल ही में 69वां ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा को चुना गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक के पुनः पूंजीकरण के लिए 5500 करोड़ रुपये से शून्य कूपन ब्रांड जारी किए हैं? तो ये पंजाब एंड सिंध बैंक को चुना गया है इसके लिए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, भारतीय मानक ब्यूरो का कौन सा स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया? तो हाल ही में 74वां स्थापना दिवस भारतीय मानक ब्यूरो के मनाया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत और फ्रांस ने अपनी वार्षिक राजनीतिक वार्ता का आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लाइंग बी किस देश की नवीनतम एयरलाइंस है? ये एयरलाइंस भारत का है। आते हैं अगला क्वेश्चन, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वामन सुबा प्रभु है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, किस संगठन के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी किया जाता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किए जाते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन, इसरो ने अंतरिक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितने अटल टिंकरिंग लैब को बनाने की घोषणा की है? ये 100 अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा की है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? अभ्युदय योजना जो कि उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, कोरोना में अनाथ बच्चे को ये मदद करने में सहायक होगी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, मार्सेला रबेरा डिसूजा किस देश के राष्ट्रपति बने? ये हाल ही में पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क या प्रकलन पार्क उत्तराखंड के किस शहर में खोला गया है? ये नैनीताल में खोला गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसे 2021 के लिए राष्ट्रपति चुना? तो नजत शमीम खान को चुना गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन,
महर्षि आयुर्वेद ने अपना उत्पाद महर्षि अमृत कलश के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये मिलिंद सोमन को नियुक्त किया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। विरासत अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय की पहल है? ये पर्यटन मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय के दोनों की एक पहल है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने 1 जनवरी 2021 को कौन सा स्थापना दिवस के रूप में मनाया? तो ये 63वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। करप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो ये 86 स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली हवाई टैक्सी निम्नलिखित में से किस शहर में खोला गया है, शुरू किया गया है? ये चंडीगढ़ में किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान केंद्रीय बलों और अन्य सहायक बलों में से किस टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी से सम्मानित किया गया है? तो ये दिल्ली पुलिस को किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के राइफल विमान, सॉरी गाइस ये कट गया है, इसको PDF उपलब्ध करा देंगे, देख लीजिएगा। जनवरी में जोधपुर में वार गेम्स का हिस्सा बनेंगे, इस अभियान का नाम क्या है? ये स्काइरोस नाम दिया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2021 को किस राज्य ने स्वर्ण जयंती राज्य मनाया? ये हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया? फायर पार्क उड़ीसा और टायर पार्क ये कोलकाता के द्वारा स्थापित किया गया है। कहते हैं अगला क्वेश्चन पे। सेना के जवानों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने स्तरीय वेतन खाता शुरू किया है? तो ये बंधन बैंक ने किया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस समुद्र में भारतीय सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया गया? तो ये अंडमान सागर में किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे BCC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये गीता मित्तल को किया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे मलावी में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये S गोपाल कृष्ण को किया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को निम्न में से कौन सा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये इसे महावीर चक्र दिया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्न में से किस राज्य ने किसानों के विरोध में मारे गए पंजाब के परिवारों को एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? तो ये पंजाब सरकार ने की है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। सेल भारत का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की योजना बना रही है? तो ये महाराष्ट्र में बना रही है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 27 जनवरी को मनाते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। बासमती चावल को किस देश के GI टैग प्रदान किया गया है? ये पाकिस्तान को किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश में महिला एशियाई कप फुटबॉल 2022 आयोजित होगा? तो ये भारत में होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। सरकार ने किस कंपनी को बंद करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये स्कूटर इंडिया कंपनी को बंद करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संगठन के पास UPI से जुड़े सदस्य को ऑडिट करने की जिम्मेदारी है? तो NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 लाख हेल्थ केयर श्रमिक का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये कर्नाटक बना है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। SBI कार्ड और भुगतान सेवाओं के लिए प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में किसने त्यागपत्र दे दिया है? ये अश्विनी कुमार तिवारी ने त्यागपत्र दे दिया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? जो कि 2021 में इसका आयोजन ये सिंगापुर में किया गया है। इससे पहले हर साल प्रत्येक वर्ष ये दावोस में आयोजित किए जाते थे, इसलिए आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंगापुर इसका आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पौधा सुपोषित बेटी का नाम योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? ये राजस्थान ने किया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? ये 7 है। आते हैं ऑप्शन अगला क्वेश्चन पे। 72वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? ये उत्तर प्रदेश के ने जीता है।
जो कि 71वें गणतंत्र दिवस ने ये असम ने जीता था। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शैवाल गुप्ता का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित था? ये अर्थशास्त्री थे। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस राज्य ने राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये मेघालय ने जीता है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। पिछले साल नवंबर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कितनी राशि बढ़ी है? पिछले साल से अब 8.51 मिलियन बढ़ गई है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? ये IMF के द्वारा जारी किए जाते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? JK शिवम को नियुक्त किया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्न में से किस देश ने 1776 आयोग की रिपोर्ट जारी की है? ये अमेरिका ने की है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस राज्य ने तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया? ये उड़ीसा में किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन, जनजातीय मामलों के लिए श्री अर्जुन मुंडा द्वारा, जो कि जनजातीय मंत्री है, श्री अर्जुन मुंडा द्वारा शुरू किया गया नया पोर्टल का नाम क्या है? ये श्रम शक्ति है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 की घोषणा की है? ये 7 व्यक्तियों को दिया है। जो कि पद पुरस्कार पूछेगा, पद पुरस्कार तो टोटल 119 हो जाएगा। पद पुरस्कार 119, ऐसे पद पुरस्कार 119, ऐसे पद्म विभूषण से संबंधित 7 व्यक्ति है। देखते हैं पद्म विभूषण किसे किसे दिया गया है। जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित, देखिएगा, शिंजो अबे, जो जन सेवा क्षेत्र में इसे दिया गया है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। SP बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मरणोपरांत इसे दिया गया है इसलिए, ठीक है, एक ही को मरणोपरांत दिया गया है। SP बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत कला के क्षेत्र में दिया गया है। डॉक्टर विल्ले मोनप्पा हेगड़े, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में तमिलनाडु से राज्य से संबंधित है, इसे भी दिया गया है। BV लाल, दिल्ली के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, इसे भी दिया गया है। दर्शन साहू, कला क्षेत्र ओडिसी राज्य से संबंधित है, इसे भी पद्म विभूषण दिया गया है। नरेंद्र सिंह कपानी, जो कि ऑप्टिकल फाइबर के जनक के रूप में जाने जाते हैं, जो अमेरिका से देश से संबंधित है, उसे 1956 में ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत ये प्रतिपादित किया था। मौलाना बैरुद्दीन को भी दिया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पहली निजी अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है जिसने अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव चालक दल भेजने की योजना बनाई है? SpaceX ने बनाई है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस राज्य ने भारत तिब्बत पुलिस ने स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए एक साथ इंटरनेट उपकरण आधारित शिक्षा केंद्र की शुरुआत की है? ये छत्तीसगढ़ ने की है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। पहली बार खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन खेल समारोह का उद्घाटन किसने किया? ये किरण रिजिजू ने किया था। आगे अगला क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाते हैं। देखना है, 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इलेक्ट्रॉनिक बसों को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो ये DK जोशी ने दिखाई है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए कितने आवेदकों को चयन किया गया है? ये 32 आवेदकों को चयन किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया है? ओम बिरला के द्वारा किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने स्मार्ट पहनने योग्य अपने किट वीट का अधिग्रहण कर लिया है? ये गूगल ने किया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने वन स्कूल वन IS योजना की शुरुआत की है? ये केरल राज्य ने किया है, केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। वर्तमान में रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट अभी 4% है। रिवर्स रेपो रेट ये 3.5 है। बैंक दर ये 4.25% है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत और किस देश के वायुसेना के बीच डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किया गया था? फ्रांस के द्वारा किया गया। आते हैं अगला क्वेश्चन।
किस राज्य ने श्रम आंदोलन संग्रहालय का उद्घाटन किया जिसने विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है? ये केरल के द्वारा किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। किसने भारत के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दुष्यंत दबे ने दे दिया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। पीएम मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए कितनी ट्रेन को रवाना किया है? तो ये 8 ट्रेन को रवाना किया है, जो कि गुजरात में स्थित है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आरबीआई द्वारा डिजिटल उधार गतिविधि के अध्ययन के लिए वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जयंत कुमार दास को। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे सीडीएस बिपिन रावत द्वारा सिल्वर अवार्ड सम्मानित किया गया है? ये पृथ्वी पाल सिंह को किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया में सबसे अधिक भीड़ वाला शहर बना है? तो ये मॉस्को, रूस की राजधानी रूस में। आते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर बी संता का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ये चिकित्सक थे। आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? यह नीति आयोग के द्वारा किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सोमनाथ ट्रस्ट के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये नरेंद्र मोदी को चुना गया है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, तो वह संबंधित थे, वो संगीतकार थे। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में श्री राजनाथ सिंह ने ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया? मुंबई महानगर में किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परियोजना के तहत भारत का लड़ाकू ड्रोन सिस्टम विकसित किया गया? ये कैट्स परियोजना के तहत किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अलंकारण ने मोटर बाइक रक्षिता को सीआरपीएफ को सौंप दिया है? ये डीआरडीओ के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमेरिका का उपराष्ट्रपति किसे चुना गया? ये कमला हैरिस, ये राष्ट्रपति है जो कि जनवरी में इसके शपथ लिया था। जो बाइडन जो 46वीं राष्ट्रपति है। ये कमला हैरिस प्रथम भारतीय मूल की महिला है उपराष्ट्रपति और प्रथम अमेरिकी उपराष्ट्रपति महिला है जो कि 49वीं उपराष्ट्रपति है। आते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में माता प्रसाद का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। आते हैं अगला क्वेश्चन। किस संगठन ने ओडिसी के तट से हॉक आई विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का 100 का सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। आते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य में भारत का प्रधान वेनेडियम उत्पादन बनने की संभावना है? कि अरुणाचल प्रदेश में है। आते हैं अगला क्वेश्चन। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति को पहली बार दोबारा महाभियोग लगाया गया? ये जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगाया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रौद्योगिकी केंद्र में शीर्ष स्थान मिला है? तो दुनिया भर में बेंगलुरु को इसको दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन। पीएम ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की कितनी राशि की घोषणा की? 1000 करोड़ इसको किया गया है। अगले आता क्वेश्चन। एम्स नई दिल्ली में के नवनिर्मित ब्रेस्ट एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक का उद्घाटन किसने किया? ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फतेह 1 हथियार प्रणाली का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन। किस संगठन ने अटल टिंकरिंग लैब ATL हैंडबुक का नया संस्करण लॉन्च किया? नीति आयोग ने किया है। आते हैं अगला क्वेश्चन। मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए मंजूरी प्रदान की है? ये संयुक्त अरब अमीरात के क्या है। औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सहमति प्राप्त की, वह किस राज्य से संबंधित है? वह गुजरात से संबंधित है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के पास स्वच्छ बिंदु सागर झील को संयुक्त रूप से किसने शुरू किया? धर्मेंद्र प्रधान और नवीन पटनायक दोनों ने किया है। आते हैं अगला क्वेश्चन। 13वें भारत और वियतनाम रक्षा सुरक्षा संवाद की सह अध्यक्षता किसने किया? ये डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित प्रदेश ने मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क लॉन्च किया है? ये जम्मू कश्मीर ने किया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे।
भारतीय प्रवासी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान मुकेश अग्री को दिया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पूर्व सीएम माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। वो कहाँ की पूर्व सीएम है, वो गुजरात की है। आते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली सोलर इलेक्ट्रॉनिक रोरो सेवा शुरू करने की घोषणा की है। केरल ने की है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रेकआउट अर्थव्यवस्था में भारत का रैंक ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें कि भारत का रैंक 4 है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया। ये रेल मंत्रालय ने किया है। आते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में वायुसेना ने कितने तेजस लड़ाकू जेट कैबिनेट ने खरीद की मंजूरी दे दी है। ये 83 की है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में श्री डी प्रकाश राव का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त रूप से JF-17 लड़ाकू विमान जेट विकसित की है। ये चीन पाकिस्तान ने मिलकर की है। आते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। ये सिद्धार्थ मुर्दुल को किया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा 54वां हवाई अड्डा संचालन RPS उड़ान योजना के तहत किया गया है। तो ये हिसार एयरपोर्ट को किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों के टेस्ट मैच को अंजाम देने वाली पहली एम्पायर बनी। तो ये क्लेयर पोलोसॉव बनी है, जो कि भारत की पहली महिला एम्पायर अंजलि राव है। आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात चित्र गुफा मिला है। ये इंडोनेशिया में मिला है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल एस्मी को विकसित किया है। ये DRDO के द्वारा किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। खादी प्राकृतिक पैंट को किस ने लॉन्च किया। ये नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में इंडोनेशिया में निम्नलिखित में से कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो बोइंग 737 से 500 ये इंडोनेशिया के विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन पूरे करने वाले 11वां खिलाड़ी कौन बने हैं। चेतेश्वर पुजारा बने हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्री तुर्लापति कुटुम्बाराव का निधन हो गया। वो किस पेशे से संबंधित थे। ये पत्रकार थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश PPE किट सूट का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। ये भारत बना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2020 ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के 3 प्रतिष्ठित श्रेणियों में 13 पुरस्कार जीते हैं। तो भारतीय रेल ने जीते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। राइट अंडर योर नॉच पुस्तक के लेखक कौन है। हाल ही में ये UPSSC में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका लेखक है श्री गिरिधरन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने वायरस से लड़ने के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित किया है। तो मलेशिया के द्वारा किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया। अरूप कुमार गोस्वामी ने लिया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कोच्चि मैंगलुरु गैस पाइपलाइन की उद्घाटन किया श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है। 450 किलोमीटर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए 5801 करोड़ रुपए की नई NH परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। ये महाराष्ट्र ने की, महाराष्ट्र को दिया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आइस हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया गया। ये लद्दाख में किया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ब्राह्मण सारथी योजनाओं के तहत महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की है। ये असम ने की है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है। ये सुधांशु धूलिया को किया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी है। आकाश को दी है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संस्कृत मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा 23 जनवरी को की है। 23 जनवरी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओलंपिक कांस्य और विश्व कप विजेता माइकल किंडो का निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित है। ये हॉकी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने M पेंशन सुविधा लॉन्च किया। ये मणिपुर ने लॉन्च किया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर कौन सा तटीय अनुसंधान वाहन राष्ट्र को समर्पित किया है? ये सागर अन्वेषिका समर्पित किया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। हावड़ा कलका ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा है? ये नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कृषि शाखा लॉन्च किया। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत और निम्न में से किस देश ने 21 मिग 29 MK1 लड़ाकू विमान को खरीद का फैसला किया है? ये रूस ने किया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुमित्रा महाजन को कौन सा पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ये पद्म भूषण इसे दिया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस राज्य ने बागवानी विकास मिशन शुरू करने की घोषणा किया है? ये गुजरात ने किया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? इसे विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने कृषि संजीवनी बैंक शुरू की है? ये कर्नाटक ने की है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जय वेंकट रामू को किस पेमेंट बैंक के MD और CEO नियुक्त किया है? ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के CEO नियुक्त किए हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नॉर्थ ईस्ट का पहला विशेषकृत जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय में अवस्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखा? ये कमल रखा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO किसे नियुक्त किया है? ये सुनीत शर्मा को नियुक्त किया है। पहला CEO फर्स्ट ही CEO जो है रेलवे का ये विनोद यादव था, PK यादव जिसको बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।